भाषी बेल्ट में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अतीक का हमदर्द बनने की होड़ लगी हुई। अतीक के मारे जाने के बाद से होड़ और तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी लाउड स्पीकर लगाकर इस रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक को शहीद तक बताया जा रहा है। हमने जब असदुद्दीन ओवैसी की पूरी स्क्रिप्ट का एनालिसिस किया, हमने जब एक्सपर्ट से ओवैसी की स्क्रिप्ट के बारे में समझा, तो बड़े खुलासे हुए जो ओवैसी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए, वो हर खुलासा आप तक पहुंचेगा। मंच पर खड़ी ये शाइस्ता है, अतीक अहमद की पत्नी। शाइस्ता के अगल बगल दोनों तरफ ये अतीक के बेटे जो अपनी मां की सिक्योरिटी में खड़े हैं। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। अब जरा स्टेज पर लगे पोस्टर पर देखिए, लिखा है कानपुर, और स्टेज के सेंटर पर मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी पोडियम यानी माइक के पास शाइस्ता खड़ी हैं। शाइस्ता के ठीक पीछे पहली लाइन पर अतीक का बेटा अली मौजूद है जो अपनी मां के साथ मौजूद है। अब जरा शाइस्ता के सामने लगे पोडियम पर देखिए क्या लिखा है, जौनपुर। और देखिए यहां पर भी स्टेज की शान पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब एक और तस्वीर देखिए, स्टेज पर जो शख्स बोल रहा है वो अतीक का बेटा अली है। भीमराव अंबेडकर साहब जो है छुआछूत से घबरा करके इसी मेरठ की सरजमीन पर मुसलमान होने जा रहे थे। गांधी जी को वो बहुत मानते थे। गांधी जी कलकत्ता में थे। गांधी जी को पता चला कि बाबा साहब मुसलमान होने जा रहे हैं, तो गांधी जी दौड़ते हुए आए, जल्दी से आए और बाबा साहब को मनाने लगे। बाबा साहब बहुत मानते थे गांधी जी को। गांधी जी मनाने लगे तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मरूंगा नहीं, हिंदू मरूंगा नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आप बौद्ध हो जाओ। गांधी जी से बड़ा हिंदुओं का हमदर्द कौन था? इनसे बड़ा गांधी जी से बड़ा हिंदुओं का पैरोकार कौन था? लेकिन गांधी जी जानते थे कि मुल्क को अगर सेक्युलर न रखा गया तो यहां दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे, गदर होती रहेगी। गांधी जी जानते थे कि अगर यह देश सेक्युलर न रखा गया तो देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। यहां धर्मनिरपेक्ष रखने में ही देश तरक्की करेगा। वरना आज बाबा साहब अगर 36,000 जाटवों को लेकर के मुसलमान हो जाते तो आज कई लाख की संख्या में हमारे जाटव भाई मुसलमान होते। यहां पर दो स्टेज बने हैं। एक में अतीक की पत्नी शाइस्ता बैठी है, जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। ये मेरठ है। ये सारे वीडियो यूपी चुनाव 2022 के वक्त के हैं, जिसमें कानपुर, जौनपुर, मेरठ, प्रयागराज सारी जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी मंच पर हैं। अतीक के पोस्टर हैं और खुद अतीक का खानदान मौजूद है। 2022 यूपी चुनाव में अतीक के परिवार ने AIMIM पार्टी ज्वाइन की। अतीक की पत्नी शाइस्ता ओवैसी की पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाली थी। 2022 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अतीक और उसके परिवार को बुलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने शाइस्ता परवीन को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के विधानसभा पश्चिमी से अपना उम्मीदवार बनाया। शाइस्ता परवीन अपने हर मजलिस में अतीक अहमद के पत्र को पढ़ती थी। कहा यह जाता है कि ओवैसी ये साबित करना चाहते थे कि वो मुसलमानों के असली हमदर्द हैं, जबकि बीजेपी उनका दुश्मन नंबर 1 है। लेकिन यह हो नहीं पाया क्योंकि शाइस्ता परवीन ने इसके लिए नामांकन ही नहीं। यहाँ मर्डर हो चुका है। मरने से पहले कोर्ट ने अतीक को दोषी माना और सजा भी सुनाई। अतीक पर कुल 102 केस दर्ज थे। 302 यानी मर्डर के 15 मुकदमे दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 मुकदमे, आर्म्स एक्ट के साथ NSA के 2 मुकदमे। लेकिन फिर भी ओवैसी आखिर इतना अतीक क्यों कर रहे हैं? 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं बरसरे इख्तियार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ? और उन पर UAPA क्यों नहीं लगा? उन पर UAPA क्यों नहीं लगा? इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया? 8-8 लाख की वेपन किसने दिया? ये टेररिस्ट है, याद रखो आप। अरे आपके बच्चों को आप क्या बना रहे हैं? अगर मुसलमानों की नफरत से आपके आंखों पर पर्दा पड़ चुका है तो याद रखो ये देश के लिए बच्चे जब बड़े होंगे खतरा बनेंगे।
ये आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे। अतीक का नाम सबसे जोर से, सबसे ताकत से असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला रहे हैं। तारीख बदल जाती है, लोकेशन बदल जाती है, लेकिन नहीं बदलता ओवैसी का अतीक प्रेम। जिन्होंने गोली मारी उन दो लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, तो पुलिस की कस्टडी में थे, मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट सेल का मॉड्यूल है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे, हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की। आखिर ऐसी क्या वजह है? अतीक के मरने के बाद भी ओवैसी क्यों अतीक के नाम को जिंदा किए हुए हैं? आखिर क्या वजह है? ओवैसी कभी अतीक को गुजरात से जोड़ते तो अतीक के कातिलों को गोडसे से। आपने कहावत सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का, मरा तो 1.25 लाख का। ऐसा ही कुछ असदुद्दीन ओवैसी अतीक के साथ कर रहे हैं। अतीक जब तक जिंदा था तो चुनावी हिस्ट्री में हिट था। 1989 में अतीक ने पहला विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा, जीता। 1991 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। 1993 में तीसरी बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत की हैट्रिक दर्ज की। 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, जीत का चौका लगाया। 2002 में अपना दल से जुड़ा और जीत दर्ज की। 2004 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। 2004 के बाद अतीक का टाइम गड़बड़ा गया और चुनावी रिपोर्ट कार्ड में फेल का मार्क लगा। 2007 में अतीक को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। 2009 में अपना दल से लोकसभा चुनाव लड़ा और हारा। 2014 में फिर लोकसभा चुनाव में उतरा, इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से, लेकिन बीजेपी से हार गया। इसके बाद अतीक के खानदान से कोई भी चुनाव कभी नहीं लड़ा। ओवैसी ने जब बहुत कोशिश की तो 2022 में शाइस्ता चुनाव लड़ने को तैयार हुई, लेकिन फिर अपना नाम हटा लिया और फिर बीएसपी का दामन थामने की कोशिश की। लेकिन अब ओवैसी को अतीक का वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। अतीक को ओवैसी माफिया नहीं, मुस्लिम नेता बनाने की कोशिश में है। अतीक को क्रिमिनल नहीं, शहीद बनाने की कोशिश है। ओवैसी काफी वक्त से उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं और अतीक की मौत में ओवैसी को अपनी एंट्री नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। माफिया अतीक अहमद से जुड़ा एक वीडियो आज पूरे दिन न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक पे छाया रहा। अतीक अहमद को लेकर पटना में कुछ लोगों ने नारेबाजी की। सवाल यह कि अतीक से हमदर्दी रखने वाले कौन है? क्या किसी पार्टी से खास कनेक्शन है? क्या यूपी के किसी माफिया से इनका कोई संबंध रहा? आज हमने यही डिकोड किया, रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद की मौत पर मातम मनाया जा रहा है और यह तस्वीर सामने आई पटना के जामा मस्जिद के बाहर से। दोपहर 2 बजे के करीब कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़कर और अतीक अहमद को हीरो बताने लगे। सबसे आगे खड़ा शख्स नारेबाजी करने लगा और भीड़ में शामिल लोग उसका समर्थन भी करने लगे। इस शख्स का नाम रईस गजनवी है, जो पटना के भंवर पोखर इलाके का रहने वाला है। ये माफिया मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है। लालू प्रसाद के आरजेडी का प्रदेश महासचिव भी रह चुका है। अतीक के लिए हमदर्दी जताने वाला रईस गजनवी फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। अतीक अहमद का जिस तरह से साजिश के तहत हत्या किया गया और धमकी देकर किया गया, हाउस में योगी ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में तो हम मिलते ही हैं, खून में हमारे मिट्टी, अब मिट्टी में हमारा खून है, उसका हमको गम नहीं है। शहीद अल्लाह ताला ने उसको शहीद किया। को अफसोस है जो चुप है इस नाइंसाफी पे, उस पे हम अपने बयान पे मरते कायम तक, दम तक कायम रहेंगे। मुसलमान था इसलिए हत्या हुआ, नहीं होता जेल से निकाल के 29 तारीख मार्च को उसका वीडियो जारी किया था वैन के अंदर से कि हमको एक बड़े पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि तुमको जेल से किसी बहाने निकाल के 15 दिन में निपटा दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। अहमद आपके नजर में हीरो है, ये कहेंगे? हीरो था, गरीबों मजलूमों के लिए मसीहा और जालिमों मिले थे, मुख्तार अंसारी से भी मिले हैं। पटना में अतीक अहमद को लेकर जो नारेबाजी हुई, पुलिस ने फौरन उसकी जांच शुरू कर दी। वो लोग कौन हैं? क्यों अतीक अहमद को लेकर नारे लगाए गए? इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। आप लोग यहीं पे दुकान लगाते हैं? जी सर, अभी जो यही वजह है कि मौके पर मौजूद लोग कैमरे पर खुलेआम बोलने से कतरा रहे हैं। चूंकि ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वो पटना जंक्शन से बगल का ये इलाका है। लगभग 50 मीटर मुश्किल से होगा जो पटना जंक्शन से इसकी दूरी है। और अब पटना का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वो भी यहाँ से बगल में है। और इसी जगह पर ये जो आप सड़क देख रहे हैं, चूंकि जब
यहाँ पर नमाज होता है। आज चूंकि जुमे का नमाज था, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो इकट्ठा थे, नमाजी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए थे। और इस जगह पर ये वन वे ट्रैफिक हो जाता है नमाज के समय में, इस सड़क को रोक दिया जाता है। और इसी जगह का वो विजुअल्स है जिसमें कि आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की गई। अल्लाह का घर है, यहाँ तो अब स्टेशन का माहौल है, कुछ न कुछ तो खुरफात रहता ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। हम लोग इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के घर में। कहाँ का है ये बताइए, ये विजुअल्स कहाँ के है? ये वहाँ का आगे का यहाँ पे नारेबाजी नहीं हुई फिर ये तो दिख रहा है। ये मैंने हाँ दिख रहा तो मुझे सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर नमाज पढ़ा, खाना खाया, उसके बाद आके दुकान खोल रहा हूँ। मैंने सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं, नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्या जरूरत है मुझे झूठ बोलने की? सवाल यह है कि रईस गजनवी जैसे लोग अतीक अहमद को माफिया मानने के बजाय मुसलमान बताने पर क्यों तुले हैं? तो इसके लिए आपको ओवैसी का ताजा बयान सुनना चाहिए। 1 महीने की ट्रेनिंग ली गई, 500 गोलियां चलाई गई और फिर तब जाकर इन्होंने वो ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब हम पूछना चाह रहे हैं बरसर इख्तियार जमात के, हमारे मुल्क के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश के वजीर आला से ये कैसा हुआ? सरकार ने कहा मच्छी में मिला देंगे, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है।